कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आज हम आपका ये आने वाला हफ्ता 13 से लेकर 20 तक कैसा रहेगा उसकी रीडिंग करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आपका कैरियर, बिजनेस, पैसा जो भी है, जॉब और आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, और बाद में हम बताएंगे आपका आउटकम। ठीक है कैप्रिकॉर्न, ये देखें कार्ड मैंने सफल करके ऑलरेडी निकाल लिए हैं। और आपका पहला ही कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपका काम, बिजनेस, पैसा, जॉब, जहाँ भी आप काम करते हैं वो है। ये देखो कैप्रिकॉर्न, इसने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 5 स्वॉर्ड्स तो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और 2 स्वॉर्ड्स उसके पीछे हैं, लेकिन वो 5 स्वॉर्ड्स को नहीं देख रहा, वो जो दो पीछे है ना उनको देख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में, आपके काम में, आप जो 5 मतलब आपके आगे पैसे हैं, जो भी हैं अपॉर्चुनिटी है पैसे के लिए, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। और जो पीछे हैं उन पैसों पर मैक्सिमम आपके पास है और मिनिमम पर आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। आप बस अपने बिजनेस पर, जॉब पर, जहाँ भी आप काम करते हैं, बॉस स्टाफ को बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन से चलते हो। अपनी कोई भी कभी भी कोई छुट्टी नहीं करते, बस पैसा कमाने में लगे हुए हों। और इधर ये है कि आप दूसरों से बातें भी करते हो अपने पैसे के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, तो वो दूसरे लोग दूर खड़े होकर ये देखो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये बंदे को तो पैसे कमाने का जुगाड़ लगाते रहते हो, तो इस बंदे का तो पेट ही नहीं भरता। सॉरी कैप्रिकॉर्न, अगर मैं बोल रही हूँ तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है, मेरे कार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये काम में देखो आप बस पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हो और भगवान की इतनी कृपा है कि आपको बहुत कुछ दिया है, फिर भी आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि मेरे को और मिल जाए और मिल जाए। ठीक है, वैसे भगवान की देखो ये पीले कलर है, पीला कलर है, मीन्स भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है। और इसके लिए आपने क्या करना है कि लोग बातें करनी बंद हो जाए, अपने आप को थोड़ा सा पैसे, देखो पैसे पे जो आपकी किस्मत है ना मिल ही जाना है। क्योंकि यहाँ मेरे को नज़र आ रहा है इस कार्ड में कि आपका बिजनेस या जॉब जो भी है वो परमानेंट है, आपकी इनकम परमानेंट है और परमानेंट इनकम तो आनी है। ठीक है, जो टेम्परेरी इनकम है आप उस पर ध्यान देते हो कि और कमा लूँ, इसलिए लोगों से बातें भी कर देते हो अपने पैसे के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने घर के लिए, जो भी इधर उधर की, तो वो लोग दूर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को इस हफ्ते में आप ये कन्फ्यूजन से निकाल लोगे और दफ्तर या बिजनेस जो भी है वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट होने लगेगी और लोग बातें नहीं करेंगे और आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे। 13 से लेकर 20 तक के मैंने इधर उधर पैसे के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी को नहीं बताना, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपके बिजनेस में जो भी पास्ट का बैगेज, ओवर थिंकिंग लेकर चल रहे थे, उसको आप छोड़ दोगे 13 से लेकर 20 तक। ठीक है कैप्रिकॉर्न, ये था आपका बिजनेस। अब दूसरा कार्ड आया है आपकी सेहत के लिए। ठीक है, देखो कैप्रिकॉर्न, ये है 6 ऑफ वैंड। 6 ऑफ वैंड जो है ये सपोर्टी कार्ड होता है, यानी कि आप हर किसी को सपोर्ट करते हो। ठीक है, और ये कर्मा का कार्ड होता है। आज तक आप अपने कर्मा भुगत रहे हो। ठीक है, और कार्मिक लोगों का बैगेज, उनकी प्रॉब्लम मीन्स भी लेकर चल रहे हो, वो बैगेज को रिलीज़ करो। वैसे ये आपकी सेहत ठीक नहीं रह रही कैप्रिकॉर्न, मेरे को कमेंट करके बताना प्लीज़ ये किससे रेजोनेट हुई है। और अगर अपनी सेहत के लिए आप किसी की सुनते नहीं, इस कान से
सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो और अपनी मर्जी करते हो पास्ट में, ठीक है। और पास्ट में आपको कुछ भी, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, जो भी आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, उनको अभी तक आप पकड़ के बैठे हुए हो, उसको छोड़ते नहीं हो। उस बैगेज को, उस ओवर थिंकिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप उस बैगेज को, ओवर थिंकिंग को, कंफ्यूज हो आप, तो छोड़ोगे तो आपकी सेहत में सुधार आएगा 13 से लेकर 20 तक, ठीक है। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आपकी सेहत में सुधार आएगा। पर क्या करना है आपको, बैलेंस आएगा आपकी सेहत में। आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, कार्मिक लोगों के बैगेज को रिलीज कर देना है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। सोचोगे तो अपनी सेहत खराब करोगे ना। और दूसरों की सपोर्ट ये नहीं मैं कहती कि ना करो, पर देख के, सोच समझ के। इसके लिए ये नहीं कि आप अपनी सेहत खराब कर दो। आप अगर ठीक होंगे ना, आपकी सेहत ठीक होगी तो वो अपने स्ट्रेंथ से ही होगी। अपने अंदर वाली स्ट्रेंथ को जगाओ। आप अपनी सेहत के लिए, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कोई डिसीजन ही ले लें। ये देखो, एक बच्चा बैठा है ना, ऐसे बच्चे की तरह आप कंफ्यूज हो, अपनी सेहत के लिए डिसीजन ही ले लें। इधर उधर जो भी कोई एडवाइस करता है, इधर उधर से अपनी सेहत की किसी की भी सुनते नहीं हो। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को लाना पड़ेगा, कार्मिक लोगों के बैगेज को रिलीज़ करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग को कम करना पड़ेगा। अपनी सेहत के लिए जो भी करोगे आप ही करोगे, दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजिंग से निकलना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, कार्मिक लोगों के बैगेज को कम करना पड़ेगा, पास्ट के जो भी प्रॉब्लम है उसके बैगेज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट अब इसमें एडवाइस क्या है अपनी सेहत के लिए, प्रेयर करो, परमात्मा से प्रेयर करो और अपनी लाइफ को बैलेंस ले आओगे। अब के हफ्ते में पीछे पास्ट में आप थोड़ा बीमार चल रहे थे, लेकिन 13 से लेकर 20 तक जस्ट प्रेयर करोगे ना, और मेडिटेशन, आइज क्लोज करके सांस ऊपर नीचे, चाहे 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप कर सकते हो। तब सोचना नहीं, बस इन आउट अपने साथ ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ऐसे सा नीचे, सा ऊपर, और अर्थ से, मदर अर्थ से टच रहना है। सैर करनी है, सुबह उठ के मदर अर्थ को, धरती को प्रणाम करना है, ठीक है। आपकी सेहत में सुधार होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, बी हैप्पी। ये देखो, अब आ गया आपके रिलेशन का कार्ड। कैप्रिकॉर्न, आपके रिलेशन का कार्ड तो बहुत अच्छा आया, 10 स्टार। देखो 10 स्टार कार्ड आया। पास्ट में आपका रिलेशन बहुत टफ थे, आप उस रिलेशन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। क्या आपके रिलेशन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे? तो आप ओवर थिंकिंग करते थे, इस वजह से आप उस रिलेशन में अपॉर्चुनिटी, मतलब चॉइसेस बहुत थी, पर आप उस रिलेशन में स्टक थे। क्योंकि वो जो रिलेशन है ना आपका, जो भी है, जहाँ भी है, वो डिवाइन गाइडेड है, डिवाइन की उसके ऊपर ब्लेसिंग है, ठीक है। उस रिलेशन की वजह से ना आपको 7 चक्कर आपके ओपन हुए हैं, ठीक है। और आपको देखो ऊपर ये गोल्ड का स्टार है ना, आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस रिलेशन में। और ये देखो, एक चिड़िया एक दरख्त पर बैठी है। ये क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड। ये आकाशिक रिकॉर्ड है कि आपका जहाँ भी रिलेशन है ना, वो ट्विन फ्लेम का रिलेशन है, यानी कि पास्ट लाइफ का रिलेशन है। इसलिए आप उस रिलेशन को भुला नहीं पा रहे, उसके लिए पास्ट में कोई डिसीजन नहीं लिए थे। अब ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आप डिसीजन लोगे। और ये देखो, ये बिल्कुल बेर है ना, ये इंसान बेर है, मीन्स नंगा है। इसका मतलब ये होता है कि
कि आप अपनी फीलिंग, अपने जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं ना, वो अपने पार्टनर से शेयर करो, इम्प्रेस करो और अपने रिश्ते को बैलेंस में लेकर आओ। ये देखो इधर से पानी भर रहा है ना, दूसरे हाथ से वो पानी छोड़ रहा है, इट मीन्स के बैलेंस करो। एक पैर उसका धरती पर है, दूसरा पैर पानी पर है। मतलब ये बंदा है तो बहुत जुगाड़ू, कैप्रिकॉर्न आप हैं तो बहुत जुगाड़ू और आप में अंदर स्ट्रेंथ भी है, लेकिन दिमाग नहीं यूज़ करते, कंफ्यूज रहते हो, डिसीज़न लेने में तो कंफ्यूज रहते हो। हाँ, अब ये है कि 13 से लेकर 20 तक कैप्रिकॉर्न आप कोई डिसीज़न ले रहे हो अपने रिलेशन के लिए। जब ये डिसीज़न ले लोगे ना, ये भगवान का बनाया रिश्ता है, पास्ट लाइफ का रिश्ता है, तो तब आपकी लाइफ में ये 7 स्टार जो है ना, 7 स्टार को हर कोई प्यार करता है ना, ऐसे जैसे आपकी लाइफ हो जाएगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, आपकी लाइफ में बहार आ जाएगी। इसके लिए आपने करना क्या है, अपने आप को, अपनी फीलिंग को इम्प्रेस करना है अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ भी यही आया है कि येलो कलर की चने की दाल या कुछ भी मंदिर में जाके ना दान करो। और ये डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है, इसमें कभी भी झूठ नहीं चलेगा, ओपन होकर चलना पड़ेगा। ठीक है कैप्रिकॉर्न, आप मेरे को कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई। ठीक है, अब आपको इस सेहत, बिजनेस और रिलेशन के लिए मैं गाइडेंस देती हूँ। ये गाइडेंस का कार्ड आया है, ये गाइडेंस का कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये देखो, ये इसने एक वैंड्स पकड़ी हुई है और वैंड्स पर छोटे छोटे पंखड़ियाँ आ रही हैं। मतलब ये जो बंदा है ना कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ईगो वाले हो, बहुत ईगो आपके अंदर है। वैसे तो ये यस है, ईगो बहुत है, हर चीज़ में ईगो देखते हो, कंफ्यूज रहते हो, करज, हौसला नहीं, और आपको नज़रें भी लगी हुई है। और इसमें मस्कुलिन बॉडी है और देखो ये शेर के ऊपर बैठे हुए हैं और काली बिल्ली साथ में है। इट मीन्स कि आप पास में बहुत कंफ्यूज रहे, ओवर थिंकिंग की, रातों को जाके, पता नहीं बिजनेस के लिए, पता नहीं फैमिली के लिए, रिलेशन के लिए। और जब भी आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, आप में कर्ज नहीं है, हौसला नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप डिसीज़न लेते थे, वो काली बिल्ली मीन्स जो हौसला नहीं होता, जिस इंसान में डर होता है ना, और इधर उधर बातें की होती है, लोगों की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो जब भी आप डिसीज़न लेते थे ना, लोगों की बातें आपके दिमाग में आ जाती थी और वो काली बिल्ली में कर देती, तो आप कोई डिसीज़न ही नहीं लेते थे, एक ही जगह में स्टक पड़े थे। इसलिए तो आपकी सेहत खराब हुई। जब भी आप अच्छा डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न अपने दिमाग से, ना कि लोगों से पूछ के, जब भी अपने दिमाग से डिसीज़न लोगे अपने बिजनेस के लिए, रिलेशन के लिए, अपनी सेहत के लिए, तब ये काली बिल्ली भाग जाएगी। ऐसे तो ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, शेर पर बैठे हुए शेर जैसा दिमाग है, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते, ओवर थिंकिंग करते हो। जब भी आप एक बैलेंस में आ जाओगे ना और एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, अच्छा डिसीज़न ले लोगे, तब आपकी लाइफ में बाहर आएगी। ये देखो, इस राजे के सिर पे ना मुकुट है, मतलब भगवान की कृपा है, गॉड की ब्लेसिंग है इसके पास। और जब भी ये डिसीज़न लेगा तो ये जो वैंड्स पकड़ी हुई है ना, इसमें पंखड़ियाँ आ रही है, पंखड़ियाँ आ जाएंगी और ये जो फ्लावर हाथ में पकड़ा हुआ है ना, बड़ा कस के, ऐसे फ्लावर ज़िंदगी में आ जाएंगे मीन्स। और ये जो ऊपर 2 शेर हैं ना पूंछ वाले, ये आपस में हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। ऐसे आपकी आत्मा, आपका शरीर, आप खुशी से नाचोगे, मतलब आपका शरीर
और आपकी आत्मा खुशी से नाचेंगे। आपको गाइडेंस यही है कि ओवर थिंकिंग कम करें और पहली चीज़ गुरुद्वारे या मंदिर जहाँ भी दान करनी है, मदर अर्थ से टच रहना है, मदर अर्थ को टच करना है। और जो मैंने रेमेडी बताई इन आउट वो ब्रीदिंग करनी है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।